गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका भजनपाल भाटी इंटर कॉलेज के डिजिटल वर्ल्ड में। हमारा प्रकरण जो चल रहा था मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कैकेयी का अनुताप, वो पूर्ण हो चुका है। आज उसके मैं अभ्यास प्रश्न लेकर के आया हूँ आपको। तो लिखा हुआ है कि पद्यांशों पर आधारित प्रश्न दिए गए, पद्यांशों को पढ़कर उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहला प्रकरण होगा हमारा, तदंतर बैठी सभा उठज के आगे, नीले वितान तले दीप बहु जागे, टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणाम उत्सुकुन भय आतुरों के थे वे, उत्फुल करौंदी कुंज वायु रह रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह कर, वह चंद्रलोक तक कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि। तो सबसे पहला प्रश्न होगा प्रिय छात्रों, इसमें उपरोक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है पद्यांश का नाम, पद्यांश लिखना है कैकेयी का अनुताप, और यानी शीर्षक जो लिखना है वो कैकेयी का अनुताप लिखना है, और कवि का नाम मैथिली शरण गुप्त। नंबर 2 जो होगा वो होगा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। हेडिंग डालनी है आपको, रेखांकित अंश की व्याख्या, और आपको इस रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। मैंने समझा भी दिया था पूरे प्रकरण में, फिर समझा रहा हूँ कि यद्यपि वो कहने को चंद्रलोक नहीं था, लेकिन वहाँ पर जैसी चांदनी बिखरी हुई थी, शायद ऐसी चांदनी कभी चंद्रलोक में भी न बिखरी होगी। तब श्री राम ने समुद्र की भांति गंभीर वाणी में बोलना प्रारंभ किया। तब बोले थे वो कि हे श्रेष्ठ भरत, अब तुम अपनी इच्छा व्यक्त करो। इतना लिखना है आपको। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, भरत किसे लेने चित्रकूट गए हुए हैं। तो उत्तर में लिखेंगे आप, भरत भगवान श्री राम को लेने के लिए चित्रकूट गए हुए हैं। अगला प्रश्न है, अयोध्या का राज्य किसे मिला था। तो उत्तर में लिखेंगे, अयोध्या का राज्य भरत जी को प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी पंक्ति में कौन सा अलंकार है। उत्तर लिखेंगे आप, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी पंक्ति में रूपक अलंकार है। ठीक है, एक प्रकरण पूरा हुआ है। आपको अपनी नोटबुक में बहुत सुंदर हैंडराइटिंग में ये लिखना है। दूसरा और ये देखते हैं, एक और है अभी, बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंही अब थी हा गोमुखी गंगा, हाँ जनकर भी मैंने ने भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना, यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधिन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। पहला प्रश्न, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। जैसा कि मैंने पहले इसमें पैराग्राफ में बताया है, वैसे ही आपको करना है। दूसरा प्रश्न भी, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आपको हेडिंग डालनी है रेखांकित अंश की व्याख्या, और ये रेखांकित अंश की व्याख्या लिखनी है। कैकेयी अपने पश्चाताप का खंडन करते हुए कहती है कि यद्यपि कसम खाना मनुष्य की कमजोरी को दर्शाता है, फिर भी मुझ अबला के लिए कसम खाकर अपनी बात को सिद्ध करने का दूसरा कोई मार्ग नहीं है। ठीक है, इस प्रकार लिखना है आपको। प्रश्न नंबर 3 में, प्रस्तुत पद्यांश में किन किन पात्रों के बीच संवाद हो रहा है। उत्तर में लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में रानी कैकेयी और भरत जी और भगवान श्री राम के बीच में संवाद हो रहा है। नंबर 4 में लिखेंगे कि घर लौट चलने के लिए कौन किससे आग्रह कर रहा है। तो उत्तर लिखेंगे, घर लौट चलने के लिए रानी कैकेयी भगवान श्री राम से आग्रह कर रही हैं। सिंहनी और गोमुख गंगा से क्या अभिप्राय है। अभिप्राय ये है कि सिंहनी के समान गर्जने वाली रानी कैकेयी आज गौमुखी गंगा के समान निर्मल हो गई थी, और उसके मुख से कल्याणकारी शब्द फूट रहे थे। तभी तो वो कह रही थी कि हे राम, अब तुम अयोध्या वापस लौट चलो। तो आपको अपनी नोटबुक में ये दोनों जो पैराग्राफ हैं बहुत सुंदर हैंडराइटिंग में लिखने हैं। नेक्स्ट वीडियो में अगले पैराग्राफों को लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।